रात का समय था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। रिया अपने नए घर में अकेली थी, जहां हर कोने में अजीब सी खामोशी थी। घर के एक कोने में एक पुराना दर्पण था, जिसे देखकर उसे अजीब सी अनुभूति होती थी। उसने उस दर्पण को कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, परंतु आज कुछ अलग था। जैसे ही उसने दर्पण की ओर देखा, उसे लगा कि उसकी परछाई कुछ अलग कर रही है। रिया ने अपनी आंखें मलीं और फिर से देखा, परछाई वहीं थी। उसने सोचा कि यह उसकी थकान का परिणाम है। रिया ने दर्पण से नजरें हटाईं और रसोई की ओर चल पड़ी। तभी उसके कानों में हल्की सी सांसों की आवाज आई। वह रुक गई और पीछे मुड़ी। दर्पण में उसकी परछाई नहीं थी, परंतु सांसों की आवाज बढ़ती जा रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने हिम्मत करके फिर से दर्पण में देखा। अब उसकी परछाई उसकी ओर घूर रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। रिया ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, परंतु उसकी परछाई ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। उसके हाथ ठंडे और बर्फ जैसे थे। रिया की चीख उसके गले में ही रुक गई। परछाई ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, अब यह दर्पण तुम्हारा नहीं, मेरा है। रिया ने आंखें बंद कर ली और जब उसने फिर से देखा तो दर्पण खाली था, लेकिन उसके भीतर एक अंधेरा था, जो अब हमेशा के लिए उसके साथ था।